हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो वस्तुओं का उनके घूर्णन अक्ष के परित बलागुण क्रमशः I और 2I है। यदि इनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं बराबर हो तो इनके कोणीय संवेग का अनुपात होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो कोई भी वस्तु है बच्चों, यहाँ पर एक असममित आकृति की वस्तु लेते हैं बच्चों, और ये इस अक्ष के प्रति बच्चों कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, जिसका जड़त्व गुण I है। तो बच्चों, जब ये कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती हुई गति की अगर गतिज ऊर्जा देखी जाए, घूर्णन गतिज ऊर्जा देखी जाए तो ये होती है बच्चों 1/2 I ओमेगा का वर्ग। और बच्चों अगर इसका कोणीय संवेग देखा जाए तो ये होता है L बराबर I ओमेगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है बलागुण, तो बच्चों घूर्णन के लिए ये बलागुण ना होकर ये जड़त्वागुण होता है। तो जड़त्वागुण का मान दिया गया है I व 2I, दो वस्तु के लिए। घूर्णन के लिए बच्चों एक ही चीज होती है, तो ये इसका मान दिया गया है I और 2I। और इनकी गतिज ऊर्जा बराबर है बच्चों, दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर बताई गई है। इसको 2 नाम देते हैं और इसको 1 नाम देते हैं। Ke1 किसके बराबर है, Ke2 के। ठीक है, तो इनके संवेगों का अनुपात बताना है। तो देखिए बच्चों, पहले गतिज ऊर्जा बराबर कर लेते हैं। तो पहले की गतिज ऊर्जा होगी 1/2 I1 ओमेगा का 1 का वर्ग 1/2 I2 ओमेगा 2 का वर्ग। तो यहाँ से निकल के आ रहा है बच्चों I1 ओमेगा का 1 बराबर I2 ओमेगा 2 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आएगा इसको बच्चों थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये होगा I1 का वर्ग ओमेगा 1 का वर्ग बटे I1। बच्चों I1 और I2 का इस तरीके से बच्चों यहाँ से गुणा और भाग कर दिया है दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार मिल रहा है, इसको लिख लेते हैं। I1 व I2 का गुणा व भाग करने पर तो देखिए बच्चों, यहाँ से जैसा मुख्य अवधारणा में देखा था कि L बराबर होता है बच्चों I ओमेगा। तो पहले के लिए बच्चों जो कोणीय संवेग होगा बच्चों वो होगा L1 बराबर I1 ओमेगा। इसी प्रकार से दूसरे के लिए जो होगा वो होता है I2 बराबर I2 ओमेगा 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इन अनुपातों से देखिए बच्चों ये मिल रहा है L1 का वर्ग बटे I1 बराबर L2 का वर्ग बटे I2। तो L1 का वर्ग बटे L2 का वर्ग ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये हो गया I1 बटे I2। तो L1 बटे L2 किसके बराबर हो गया, ये हो गया वर्गमूल I1 बटे I2 के। तो यहां से बच्चों यही पूछा गया था कि इनके कोणीय संवेग का अनुपात बताओ। जब इनके बलागुण का अनुपात दिया गया है तो बच्चों I1 का मान कितना था I, और I2 का मान कितना था बच्चों 2I। तो मान रखते हैं बच्चों यहाँ से I बटे 2I। तो I से I कट गया, तो यहाँ से L1 अनुपात L2 किसके बराबर मिला, वर्गमूल 2 अनुपात 1 के। माफ कीजिएगा बच्चों, 1 अनुपात वर्गमूल 2 के। तो आइए बच्चों, 1 अनुपात वर्गमूल 2 चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।